अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दबीर और जब देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड विद के, जहां आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट का सेकंड डेब्यू हुआ इख्तिताम, जहां पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करी और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ विकेट बाकी थे तो उधर विकेट्स 5 आउट हुए थे, जहां मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी खड़े हुए थे। तो एलेक्स कैरी ने भी थोड़ा सा सही खेला, पर मिचेल मार्श, जो मैंने आपसे पिछले शो में भी, जो कल के शो में आप लोगों से बात करी थी, मिचेल मार्श एक ऐसे खिलाड़ी है जो आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मिचेल मार्श ने वो साबित कर दिया और उन्होंने खूब तोड़ा, उन्होंने सही तरीके से तोड़ा। और उसके बाद 90 रन पे खुर्रम शेजाद की एक खूबसूरत गेंद पे वो बोल्ड आउट हुए, जिसमें उनका बीच का गिल्ला उड़ता हुआ गया। तो खुर्रम शेजाद के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये बॉलर भी आपको कुछ करके देगा। और जहां मैंने आपसे बात करी कि दूसरी तरफ आपसे बात करने जा रहे हैं कि आमिर जमाल ने जो बॉलिंग कर दी है वो खूब जबरदस्त बॉलिंग कर दिया। हालांकि उन्होंने रन खाया, वो अटैकिंग बॉलर साबित हुआ, वो मारते रहे, पेस मारते रहे, जान मारते रहे, उनसे वाइड भी हुआ। मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम, वाइड कर रहे हैं वो उस टाइम, पर उन्होंने एक अच्छी लाइन लेंथ पकड़ी। उसके बाद बैट्समैन को उधर खिलाया, जो उन्होंने कैरी को बोल्ड मारा है ना, ओए होए होए होए, जबरदस्त बोल्ड मार दिया उन्होंने एलेक्स कैरी को। फिर मिचेल स्टार्क को बोल्ड करा, फिर उन्होंने पैट कमिंस को आउट किया, फिर नथन लॉयन को आउट किया। उन्होंने अपने डेब्यू पे 6 विकेट लेके अपना डेब्यू को हीरोइक कर दिया। तो ये है कि आमिर जमाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, खुर्रम शेजाद ने भी अच्छी बॉलिंग करी, पर जो हमारे सीनियर बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ राना फहीम अशरफ, दोनों ने एक नंबर की बेकार बॉलिंग करी। शाहीन ने हालांकि एक विकेट ली, हालांकि राना फहीम अशरफ ने भी एक विकेट ली, पर वो विकेट कोई काम की नहीं रही, क्योंकि इन्होंने ली मेन विकेट, बट ख्वाजा की जो विकेट ली वो शाहीन ने ले ली। उसके बाद शाहीन ने हाथ ऊपर कर लिया, हैंड्स अप हो गया शाहीन की तरफ से। शाहीन को खूब मार पड़ी, हर जब आ रहे शाहीन, जब मार पड़ी शाहीन को। राना फहीम अशरफ ने वो बॉल भी अच्छी करी, सिर्फ उससे पहले वाले जो स्पेल में आए थे राना, उसमें उनको खूब मार पड़ी थी। वार्नर ने एक ओवर में 3 चौके भी मारे थे उनको, बट फिर ये वाले स्पेल में आया, सेकंड स्पेल में, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर रही, फिर उन्होंने लेबुशेन को भी आउट करा। उसके बाद फिर से उनकी वही बॉलिंग देखने को मिली। 125, 124, 126 पे आप क्या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को डराओगे? आप पर्थ के अंदर खेल लो, 125, 126 के ऊपर गेंद करके आप ये समझ लो कि मैं वार्नर को या किसी को भी आउट कर दूंगा। मतलब बहुत ही एक क्लूलेस बोल लूँ मैं आपको कि पाकिस्तान के अंदर टेस्ट बॉलर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक टाइम पे, बल्कि मैं कहता हूँ अभी भी, फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री कहा जाता है। जहां पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ तो नया उससे पीछे तैयार बैठा होता है। पर आज का वक्त ऐसा आ गया कि हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं वो अपनी रिप्लेसमेंट बनने ही नहीं देते। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं शाहीन शाह अफरीदी की, वो मुस्तकिल खेलते रहे और अब उनसे बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं हो रही। ये शाहीन ने पहले फर्स्ट इनिंग में कराई, शाहीन ने एक विकेट ली। उससे पहले शाहीन T20 में आ जाएंगे, शाहीन अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शाहीन को शुरू में 2 ओवर कराने, शाहीन उसमें जान मार लेंगे। शाहीन उसमें अब कप्तान भी है, वो जान मार लेंगे। बाद में वो आएंगे, 1 ओवर करा लेंगे, फिर 1 ओवर करा लेंगे, वो हो जाएगा। उनको फील्ड भी करनी है हल्की फुल्की, 20 ओवर में कुछ नहीं होता, 3 घंटे का मैच है, 3.5 घंटे का पूरा हो जाएगा। बट जहां बात आती है ओडीआई की, जहां आपको एक ठप्पे पे बॉल करनी होती है, अच्छी बॉल करनी होती है, वहां शाहीन क्लूलेस नजर आए। वर्ल्ड कप में शाहीन बिल्कुल ही क्लूलेस थे, उनके पास कोई प्लान नहीं था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लोग बोलेंगे कि स्टेट्स में दिखा लो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहीन ने 5 विकेट ली, तो शाहीन ने इतने रन खा के फिर विकेट लिए। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था, शाहीन वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए, और फिर शाहीन को डाल दिया आपने टेस्ट में। जो टेस्ट शाहीन खेले हैं बहुत टाइम से, तो उनको एज अ सीनियर बॉलर आपको विकेट्स ऊपर से लेके देनी थी, शाहीन को ऊपर से अटैक करना था, और उनको एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ सीनियर बॉलर, टीम में सबसे सीनियर बॉलर यही हैं जो ऊपर से अटैक करते, या अपने जो जूनियर बॉलर है, जो डेब्यूटेंट कर रहे थे, उन पर प्रेशर नहीं आने देते। बल्कि इन्होंने इतने रन खाए, पहले ओवर में 14 रन खाया, कुछ खाया। बाकी जो दूसरी तरफ डेब्यूटेंट खेल रहे थे खुर्रम शेजाद, उन्होंने मेडिन ओवर करके दिया, उन्होंने बहुत जबरदस्त लाइन पकड़ी हुई थी। दूसरी तरफ आमिर जमाल ने अच्छी लाइन पकड़ी हुई थी, पर फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी, मेरे को तो ये बॉलिंग ट्रायल समझ नहीं आया।
पहली बात, आप पर्थ में खेल लो, आपको 3 मेन बॉलर खिलाने चाहिए, एक ऑलराउंडर खिला लो। आपने एक ऑलराउंडर खिला लिया आमिर जमाल, आप फहीम अशरफ को किस बेस पे खिला रहे हो? 2 ऑलराउंडर। आप इतनी बड़ी बैटिंग कर रहे हो, आपकी क्या बैट्समैन को बैटिंग नहीं आ रही जो आप इतनी नीचे की तरफ बैटिंग लेके जा रहे हो? जब आपके ऊपर के बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते तो आप नीचे तक क्या लेके जा रहे हो? आपको टेस्ट मैच में आउट करने होते हैं, 20 आउट करोगे तो टेस्ट मैच जीते जाएंगे। आपने तो बॉलर खिलाया नहीं है, आपका स्पिनर कोई खेला नहीं है। अबरार अहमद इंजर्ड हुआ तो क्या नोमान नहीं बैठे हुए थे अंदर? आपने साजिद को नहीं बुलाया था ऑस्ट्रेलिया, तो आपको खिलाना चाहिए। आपने आगा सलमान को भी खिलाया, हमारी बैटिंग बड़ी होगी। आपने फहीम अशरफ को भी खिला लिया, आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपने आमिर जमाल को भी खिला लिया। सिर्फ एक खुर्रम शेजाद था जो बैटिंग नहीं करने वाला था, बाकी सब बैटिंग करते हैं। शाहीन को देख लो, उनके नाम बड़े चल रहे हैं शाहीन के, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो आपको इतनी लंबी बैटिंग करके क्या करना था? ऑस्ट्रेलिया में आपको आउट करने थे कि नहीं करने थे? तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने इतनी लंबी अपनी बैटिंग कर लिया, आपने बॉलिंग में रखा क्या? आप आगा सलमान को लेकर आगा सलमान से आपने कितने ओवर करा लिए? कोई आपने आगा सलमान से मैंने देखा है आपने 25-30 ओवर से करवा लिए, कम से कम 28 ओवर ले लो आप। आपने आगा सलमान से इतना ओवर करवा लिया। आप साथ में अगर आपके पास नहीं थे बॉलर तो आप सऊद शकील से करवा लेते हैं, बाबर आजम से करवा लेते हैं। तो मैं कैप्टेंसी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट शान मसूद ने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी करी है। उन्होंने जो फील्ड प्लेसमेंट रखी हुई थी ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ के रखा हुआ था। उन्होंने ये नहीं करा कि आप बना लो आप छोड़ो। ऑस्ट्रेलियन आपके पास बॉलर नहीं थे, आप ये मानो आपके पास बॉलर नहीं थे, जिसकी वजह से आपको स्कोर पड़ा। बाकी जो आमिर जमाल ने हेड को आउट करा, वार्नर को आउट करा, ये सारा प्लान करके आउट करा। जो शान मसूद ने वहाँ पे फील्ड खड़ी करी हुई थी, वहाँ नॉर्मली फील्डर नहीं होता है, बट ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में आपको बहुत अच्छी फील्डिंग रखनी पड़ती है, जहाँ रखी फील्डिंग। और फिर आमिर जमाल ने आते के साथ ही आज फिर हीरोइक बॉलिंग कर दी, और आज फिर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी, जो आपके लिए ये साबित हो रहा है कि आप ओडीआई और टेस्ट में जो लॉन्ग फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट जो है उसमें आपको एक ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो हो सकता है आपका आगे आने वाले वक्तों में आमिर जमाल हो, जितनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दे दी है। तो अब लाइट भी चली गई है, तो जो इतनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दे दी है, तो इसके बाद मैं यही बात करना चाहूँगा कि आमिर जमाल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी खेला। बाकी पाकिस्तान जब सुबह से आया है ना, लंच के बाद उनको आउट करा, उसके बाद जब पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान जो है वो अपना क्या बोलते हैं, मैं टू डिफेंसिव बोल लूँ, मैं क्या बोल लूँ, इतना स्लो वो परेशान थे बिल्कुल कि इमाम को तो समझ नहीं आ रहा था मेरे को खेलना क्या है। मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ, इमाम ने कल 50 मार दिया, 100 मार दिया, कितना मार लिया। इमाम ने जितनी बॉलें खेल ली हैं, मैं बोल रहा हूँ साइम अय्यूब खेलता तो वो एक ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ जाता। आप भले साइम अय्यूब पहली गेंद पर आउट हो जाता, बाकी वो जब खेलता तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ के खेलता। आप उसको लाइसेंस दो, साइम अय्यूब को खिलाओ, उसके ऊपर लाइसेंस दो कि आप हेजलीवुड, स्टार्क, कमिंस को धो डालो, मारो उनको, इधर उधर शॉट मारो ताकि वह फील्डर पीछे हो, ताकि जब दूसरा बैट्समैन साथ खेल रहा हो उसको टाइम मिले। आपको प्लानिंग ऐसे करनी पड़ती है। आपने इमाम को खिलाया, इमाम ने कितनी बॉलें खेल ली हैं आज दिन के इख्तिताम पे? इमाम ने 38 रन बनाए और कुछ 136 आई थिंक इतनी बॉलें खेली हैं। मतलब इतनी बॉलें आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने इतनी बॉलें खेलनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको एक अच्छी बॉल पड़ेगी, एक अच्छी बॉल, वो आप आउट हो जाओगे। बाकी इमाम ने रन तो कर लिए, चलो शुरू में तो अच्छा ही रहा क्योंकि आपकी विकेट नहीं गिरी थी तो आपको प्रेशर भी नहीं आया था। पर अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए, वो लेग साइड पे खेलने जा रहे थे, उनका बल्ले का थिक एज लगा हल्का सा और लेग स्लिप के हाथों में चला गया। बट शान मसूद भी आउट हो गए दिन के इख्तिताम पे। फिर खुर्रम शहजादा, उन्होंने भी 7 रन बना लिए। अब ये मैं देखता हूँ पाकिस्तान को थोड़ा सा तेज़ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान थोड़ा सा तेज़ क्रिकेट खेलेगा, रनों को करेगा, पाकिस्तान कम से कम 300-400 तक चले जाए। ये शान मसूद जो एक बैट्समैन थे ना, वो थे अग्रेसिव बैट्समैन। अब मैं ये अग्रेसिव ये नहीं बोला कि वो छक्के मारे कुछ टेस्ट के हिसाब से, उन्होंने आते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया, अच्छी बॉलों को उनको डिफेंड किया और जैसी हल्की सी लूज बॉल मिली उसके ऊपर शॉट मारे, 5 चौके मार दिए थे शान मसूद ने, जो इमाम की सच में पूरी इनिंग में नहीं होगा 5 चौके, तो उन्होंने 1 चौका होगा आई थिंक इमाम का, या 2 हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इमाम, और आप दूसरी तरफ देख लो शान मसूद ने आते 40 गेंदों पे 30 रन मार दिए थे, तो शान मसूद ने बहुत अच्छा खेला था। अब कल के दिन में ना खुर्रम शहजाद आएंगे, वो आउट हो जाए या कुछ भी अल्लाह ना करे,
फिर बाबर आजम या कुछ, अब ये सब है आराम से खेलने वाले। शान मसूद ऐसे हैं, उनको मिलेगा वो अच्छी कंडीशन, ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छे बैट्समैन आपके शान मसूद ही रह सकते हैं। वो पुल मार लेते हैं, वो चढ़ के मारते हैं, वॉकिंग विकेट है इसके बाद चल के मारना पड़ता है, मतलब आपको अपने जो पाँव हैं वो आगे पीछे हिलाने पड़ते हैं खेलने के लिए। अब बस यही है, पाकिस्तान ने आज दिन के इख्तिताम पे 132 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। तो अब कल बात करेंगे आपसे। और अगर आपको आज मेरा शो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब लोग व्यूज़ होते हैं देख के चले आते हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी मेरे पास लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया वीडियो में, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो उम्मीद है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।